द डिस्कवरी ऑफ जॉर्डन। एक दिन की बात है, सारे इंजन्स और कोचेस और ट्रक्स बहुत ही हार्डवर्क के बाद अब शेड्स में आराम कर रहे थे। तभी तिमोथी और थॉमस ने कहा कि आज हमने सबसे ज़्यादा काम करा है। तभी एलिजाबेथ और इज़ाबेल ने कहा कि आज उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। नहीं नहीं, हमने सबसे ज़्यादा काम किया है, उन्होंने कहा। तभी आर्ची ने कहा, चुप, सब तुम चुप हो जाओ। क्या तुम जानते हो मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ, मुझे अब बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। तभी एलिजाबेथ ने कहा, अच्छा? हाँ, जॉर्डन के बाद आर्ची सबसे पुराना इंजन है। अचानक से सभी इंजन बोल उठे, जॉर्डन कौन है? जॉर्डन कौन है? कौन है जॉर्डन? हमें बताओ, हमें बताओ ना। तब भी आर्ची ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता जॉर्डन कौन है? सब लोगों ने कहा, नहीं, हमें तो नहीं पता, हमने तो कभी उसे देखा तक नहीं। अच्छा, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। कहानी? जॉर्डन की कहानी? हाँ हाँ, सुनाओ। हाँ, हमें भी सुननी है। कहानी बहुत साल पुरानी है। आर्ची ने कहानी सुनाना शुरू करा। उस वक्त आर्ची और जॉर्डन एक साथ काम करते थे फर्नस रेलवे पर। आर्ची और जॉर्डन बहुत अच्छे दोस्त थे। जॉर्डन को फर्नस रेलवे ने एक दूसरी रेलवे से खरीदा था। अब आर्ची ने जॉर्डन की असली कहानी सुनाना शुरू किया। जॉर्डन एक वुडन बॉयलर स्टीम लोकोमोटिव था जो फर्नस रेलवे से पहले किसी पुरानी रेलवे पे काम करता था। वहाँ पर उसके मैनेजर ने जॉर्डन को रिटायर कर दिया क्योंकि वो वुडन बॉयलर स्टीम लोकोमोटिव था और नए स्टीम इंजन्स को रखना शुरू कर दिया जिनका बॉयलर आयरन से बना हुआ था। वो काफ़ी मजबूत थे और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ खींच सकते थे, इसलिए जॉर्डन के साथ उसके भाई बहनों को भी रिटायर करके स्क्रैप कर दिया गया। जॉर्डन वहाँ पर अब एक अकेला इंजन। जब जॉर्डन उदास था तो उससे मिलने उसके रेलवे के मैनेजर आए। उसके मैनेजर ने उससे गाड़ी में ही बात की। जॉर्डन, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या है वो गुड न्यूज़? पता है, मेरे पास ना आज एक फ़ोन आया जिसमें वो एक पुराने इंजन के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ही उस रेलवे में भेज दूं। बोल। क्या? मैं तो अभी खराब हूँ। कोई नहीं जॉर्डन, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, देखता हूँ। ये कह के जॉर्डन ने उसे बाय कहा और कंट्रोलर चला गया। इसके कुछ समय बाद कुछ लोग आए। उन्होंने जॉर्डन को उठाकर ट्रैक पे खड़ा कर दिया। जॉर्डन अब वर्कशॉप में आ गया था। दो दिन के बाद जॉर्डन ठीक हो चुका था। अब वो अपने नए घर निकल गया।
जब जॉर्डन जा ही रहा था तभी उसे एक बड़े से इंजन ने रोक दिया। रुको तुम, मैनेजर ने कहा है कि तुम्हें उनसे एक बार मिलके जाना है। अच्छा, मैनेजर ने कहा है, अभी मैं उनसे मिलके आता हूँ। बड़े इंजन ने कहा ठीक है, जाओ जल्दी। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, मुझे आपकी रेलवे में काम करके बहुत अच्छा लगा। बाय सर। बाय जॉर्डन, तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय। ओके सर। ये कह के वहाँ मैनेजर चला गया। बाय सर। जॉर्डन ने अब अपनी पुरानी रेलवे छोड़ दी थी। वो जा ही रहा था। उसने सोचा कि सर को इन ट्रक्स को पुराना नहीं करना चाहिए था। इनने हमारी रेलवे का कितना साथ दिया है। जॉर्डन जैसे ही फर्नस रेलवे में पहुंचा, उसने एक नए इंजन को देखा। हेलो, मेरा नाम जॉर्डन है। तुम्हारा नाम क्या है? तभी नए इंजन ने कहा, मेरा नाम है आर्ची। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। दोनों इंजन बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जॉर्डन आर्ची से 20 साल पुराना था और आर्ची 1 साल का था। उन्होंने कई साल एक दूसरे के साथ काम किया, पर एक दिन क्या हुआ कि जॉर्डन चले जा रहा था। उसने ट्रैक पे ध्यान नहीं दिया और ट्रैक पे एक पत्थर पड़ा था। आर्ची एक कोने में पानी पी रहा था। आर्ची ने देख लिया। आर्ची जोर से चिल्लाया, जॉर्डन रुको रुको। जॉर्डन ने ध्यान दिया और तभी वो ट्रैक से गिर गया। तब आर्ची जल्दी से वर्कमैन को लेने के लिए गया। मुझे चोट लग गई। मुझे दर्द हो रहा है। दोनों ट्रक्स ने कहा। पर मुझे जॉर्डन चोट लग गई, लेकिन जॉर्डन को तो हमसे ज्यादा चोट लगी होगी। जॉर्डन ने कुछ नहीं कहा। जॉर्डन चुप था। जॉर्डन, 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 क्या हो गया? क्या हो गया? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम जवाब दो ना, जॉर्डन। जॉर्डन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। जब वर्कमैन और आए, उन्होंने देख के कहा कि जॉर्डन के व्हील्स में जंग लग चुकी है। उसे यूज़ करना डेंजरस होगा, वरना जॉर्डन कहीं टूट के भी गिर सकता है। जॉर्डन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और जब जॉर्डन होश में आया तो उसने अपने आप को वर्कशॉप में पाया। जब जॉर्डन को होश आया तो उसने अपने आप को एक पुरानी सी शेड में पाया। दूसरे ट्रैक पे उसके वो 2 ट्रक्स थे जो उसके साथ डिरेल्ड हो गए थे और सामने ही आर्ची खड़ा था। उसने कहा, हुर्रे! जॉर्डन को होश आ गया, पर वो दुखी लग रहा था और वो जॉर्डन के पास आया। जॉर्डन, मुझे तुम्हें बताना था कि
अब हमारी रेलवे को शायद तुम्हें रिटायर करना पड़ेगा। हमारी रेलवे के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हें ठीक करा दे, क्योंकि तुम्हारा बॉयलर अंदर से ख़राब हो चुका है। तुम्हारे लिए नया बॉयलर लगाना पड़ेगा और तुम्हारे व्हील्स बहुत ख़राब हो चुके हैं, वो भी नया लगाना पड़ेगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे अंदर नई लगानी पड़ेगी। जॉर्डन ने दर्द में कहा। क्या मैं क्या इतना ही खराब हो गया क्या? आर्ची ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हो, हमें शायद तुम्हें अब स्क्रैप करना पड़ेगा। जॉर्डन ने कहा। नहीं, मुझे स्क्रैप मत करो ना। आर्ची ने कहा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें स्क्रैप करूं, मुझे कंट्रोलर से एक बार बात करनी पड़ेगी। तभी जब वो दोनों बात कर रहे थे, कंट्रोलर वहाँ पर आ गया। दोनों इंजन्स ने कंट्रोलर को गुड आफ्टरनून कहा। तभी आर्ची ने कहा, सर, क्या हम जॉर्डन को किसी जगह पे नहीं रख सकते जिससे हमें उसे स्क्रैप ना कराना पड़े? कंट्रोलर ने कहा, हाँ, मेरे पास एक जगह है। आर्ची को उसने सब कुछ बता दिया कि वो जगह कहाँ पर है, और फिर आर्ची जॉर्डन को उस जगह पे ले गया। आर्ची जॉर्डन को सभी ट्रक्स और कोच के पास लेके चला गया। सभी ट्रक्स और कोचेस ने कहा, बाय बाय जॉर्डन, बाय बाय जॉर्डन। कोच सभी ट्रक्स ने कहा, बाय बाय जॉर्डन, बाय बाय, बाय बाय जॉर्डन, बाय बाय, बाय बाय जॉर्डन। मेरी तरफ से बाय बाय। जॉर्डन ने सभी को कहा, बाय। बाय बाय। और फिर वो चल पड़े। आर्ची ने जॉर्डन को गुड बाय कहा। बाय बाय आर्ची, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आएगी। मुझे भी, आर्ची ने कहा। वो सैड हो गया। और बाय आर्ची। फिर उसके ड्राइवर्स ने उसका गेट बंद कर दिया। आर्ची ने जॉर्डन को गुड बाय कहा और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद हमारी रेलवे ने 2 और इंजन खरीद लिए जो अभी भी हमारे बीच में शेड्स में हैं। उनका नाम है बिल और बेन। वो दोनों इंजन्स काफ़ी ही सस्ते पड़ गए। जितने पैसे जॉर्डन में लग रहे थे उससे कम रेट पे, उसके आधे रेट पे ये 2 इंजन्स इस रेलवे को मिल गया। उसके बाद अब आर्ची बताता है वो जॉर्डन की जगह भूल गए। जगह पे जॉर्डन को रखा गया था, उस जगह पर एक पहाड़ था जिससे बहुत सारे पत्थर गिर गए थे। उस वजह से वहाँ पर एक और पहाड़ बनना शुरू हो गया था। उस जगह पर बहुत सारी लैंडस्लाइड्स भी हुई थी और जॉर्डन की शर्ट्स गुम हो गई। अब कोई नहीं जानता वो कहाँ था। अगले दिन सारे इंजन्स काम पे चले गए थे, पर रस्टी, बिल और बेन और आर्ची नहीं गए थे। बिल और बेन ने आर्ची को रोक लिया था। उन्होंने कहा कि जब हम आए थे हमें नहीं पता था कि इस रेलवे में एक पुराना इंजन भी था जो हमसे पहले काम करता था तुम्हारे साथ। आर्ची ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। उन दोनों ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो तुमने उसे लास्ट टाइम कहाँ पर रखा था? आर्ची ने वो जगह बताई,
पर उस जगह पे अब ट्रैक्स नहीं जाते थे, पर रस्टी जा सकता था क्योंकि रस्टी ट्रैक्स पे और रोड पे चल सकता है। तो रस्टी और कुछ वर्कमैन्स उस जगह पे उसे ढूंढने गए। रास्ते में रस्टी को टिमोथी, इज़ाबेल और वीज़ा मिले। रस्टी ने सारा कुछ बता दिया कि वो जॉर्डन को ढूंढने जा रहे हैं। टिमोथी, इज़ाबेल और एलिजाबेथ ने उन्हें बेस्ट ऑफ लक दिया। उन्होंने ढूंढा पर उन्हें अभी तक नहीं मिला, पर एकदम तभी वो गिरने लगा। लगता है मैं किसी चीज़ के ऊपर खड़ा हूँ। उसने रस्टी को आवाज़ लगाई, अंदर कुछ है, देखो अंदर कुछ है। ये तो किसी इंजन की तरह लग रहा है, हमें इसका गेट ढूंढना चाहिए। चलो चलो करो। हाथ से कर देना, इसे तोड़ेगा क्या? हट गया, बड़ा पत्थर हट गया। अरे देखो यहाँ पर तो कोई ट्रैक है, लगता है गेट यहीं पर है। हुर्रे, हमें गेट मिल गया। अरे वाह, रुको मैं गेट खोल रहा हूँ। अब गेट खुल रहा है। मेरा नाम हेलो, मेरा नाम जॉर्डन है। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो ना, हाँ जल्दी। हाँ, अब हम तुम्हें निकाल रहे हैं, रुको। अब जॉर्डन उन्हें मिल चुका था। अब वो उसे वर्कशॉप लेके चले गए जहाँ पर जॉर्डन ठीक हो गया। और जॉर्डन आज भी इस रेलवे में काम करता है।